Welcome back my dear students on my YouTube channel Mr. Computer Viz एंड आज है सेशन नंबर 6 MS वर्ड का। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। हम प्रीवियस सेशन में हमने फाइल टैब के बारे में पढ़ लिया कि फाइल टैब में क्या क्या हमारे पे ऑप्शंस होते हैं, हमने वो कंप्लीट कर दिए। एंड हमने होम टैब के अंदर अब क्लिपबोर्ड को कंप्लीट कर दिया, फॉन्ट को कंप्लीट कर दिया। एंड आज हम पैराग्राफ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पैराग्राफ के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस के बारे में आज सीखेंगे कि उन ऑप्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है यहाँ पे एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स की, जो कि ये कंटिन्यू है, यहाँ कोई ब्रेक नहीं लगा है। यहाँ पर जो है हमें इसके आगे MS वर्ड पढ़ाना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है MS वर्ड का सेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। हम इसे अलग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज रीज़न ये है क्योंकि मैं चाहता था कि इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बन जाए, इसलिए मैं इसको अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही पूरी वीडियो बन जाएगी इसको कंबाइन करके हम AC/DC वाले में ऐड कर देंगे। अभी तक जिसने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। इसके अंदर वीडियोस हैं एंड यहाँ पर वीडियो को देखो। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो बिकॉज, और जो चैनल पे न्यू हो वो ज़रूर कर लो बिकॉज रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है आपको एक तो फ्री में कोर्स दिया जा रहा है एंड फ्री में कोर्स तो दिया ही जा रहा है, प्लस में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि किसी भी चैनल पर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम आगे बढ़ते हैं अपने होम टैब के अंदर पैराग्राफ के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। इसको कैसे मैंने ओपन किया, क्या किया, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आपको पहले सेशन 1 देखना पड़ेगा। अगर सेशन 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो ऊपर आपको लिंक फ्लैश हो रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे क्लिप है, क्लिपबोर्ड है, राइट। यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप को हम कंप्लीट कर चुके हैं, फॉन्ट ग्रुप को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अब पहले तो पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नाम लिख दूँ ज़रा। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, नेम वगैरह लिख दिए। एंड यहाँ पर ना देखिए, पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। ये होता है हमारा बुलेट लिस्ट। हम बुलेटेड लिस्ट जो होती है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं कुछ, राइट। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको पहले तो इधर कर लेता हूँ। मैंने ये क्या किया, पैराग्राफ के अंदर ही मैंने किया है, बट ये कैसे किया इस सबको मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद मुझे इतने सारे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। पहला लिखा है नन। नन मतलब कि यहाँ पर कोई भी बुलेट लिस्ट क्रिएट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं जैसे अपने माउस को लेके आऊँगा यहाँ पे डॉट आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर लेके आऊँगा ये कुछ सर्कल जैसा एक ही डिज़ाइन आ गया, यहाँ पे स्क्वायर जैसा आ गया, ये कुछ आ गया, एंड ये कुछ मतलब कि जब एक आप बुलेट लिस्ट को क्रिएट करते हो, एक लिस्ट क्रिएट करते हो एंड यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो लिस्ट को कुछ अपने स्टाइल में, यहाँ पे लिस्ट जो दिखाते हैं, लिस्ट यहाँ से दिखाई जाती है। एंड जो भी आप लिस्ट को सिलेक्ट कर लोगे वो आपकी रिसेंट यूज्ड बुलेट्स में आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा जो भी आप रिसेंटली आपने अभी यूज़ किया। लेकिन आप चाहते हो कि आप और भी बुलेट लिस्ट को अच्छा मतलब कि और भी कोई अदर डिज़ाइन लेना चाहते हो, जैसे अभी तो यहाँ पर आपको इतनी अवेलेबल है, बट अगर आप और भी लेना चाहते हो तो आपको यहाँ चेंज लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। एंड लाइब्रेरी पे यहाँ पे करोगे, देखो यहाँ पे अभी आपको तो यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट पे क्लिक किया आपने, राइट। डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे जो है सिंबल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो आप जो भी बुलेट लिस्ट को सिलेक्ट करना चाहो, आप जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया एंड अब ओके पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इधर आता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर जो है रिसेंटली मेरे बुलेट लिस्ट जो है रिसेंट में भी आ गया एंड बुलेट लाइब्रेरी में भी मेरे बुलेट लिस्ट ऐड हो गई। तो यहाँ पर बुलेट लिस्ट का कुछ ऐसे हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगला आपको समझ में आ गया, बिकॉज इसमें क्या होता है हमारे पास नंबरिंग होती है। ये नंबरिंग वाली बुलेट लिस्ट होती है जिसमें कि हम नंबर्स देते हैं, उसमें हम डॉट वगैरह कोई भी डिज़ाइन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 या फिर ऐसे वाला चाहिए, ये वाला रोमन नंबर में चाहिए, ABCD में चाहिए, किस में आपको चाहिए, जिसमें भी आपको चाहिए आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करके जो है और भी आपको नंबर दिख जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड 01 02 03। तो यहाँ पर और भी आप नंबर वगैरह नंबरिंग बुलेट लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट।
एंड ये दोनों अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो थर्ड वाला भी आपको आ जाएगा, बिकॉज ये भी बुलेट लिस्ट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो है मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स मतलब समझते हैं हम ऐसे, ये मल्टी बुलेट लिस्ट क्रिएट करना, मतलब कि एक बुलेट लिस्ट के अंदर एक और बुलेट लिस्ट राइट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इस पूरे को कट कर दिया एंड यहाँ पर मैं आता हूँ एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं राइट। मैंने फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया, तो यहाँ पर जो है मैंने माय फ्रेंड्स लिख लिया एंड माय फ्रेंड्स लिखने के बाद यहाँ पर जो है मैं अब अपने फ्रेंड्स के नाम लिखूंगा। अब नाम लिखूंगा, बट देखिए अगर मैं नाम लिखता हूँ तो यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगा राइट। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राजू, काजू, जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये चीज़ें लिख दी। अब लेकिन ये एक मल्टी लिस्ट तो नहीं है, ये तो लिस्ट है, फिर नई लिस्ट आ गई, ओ सॉरी आई मीन बुलेट लिस्ट है, तो ये बुलेट लिस्ट एक ये हो गई, एक फिर ये हो गई, ये हो गई ना, ये कोई सही तरीका नहीं हुआ। देखिए मुझे माय फ्रेंड्स के अंदर दिखाना है, इट मीन्स ये थोड़ा सा इसके अंदर दिखेगा, मतलब कि ये आइकन थोड़ा अंदर आएगा तभी तो होगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको करना है, पहले उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लो एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दो एंड क्लिक करने के बाद देखिए अगर आप ऐसे ये वाला सिलेक्ट करते हो तो मतलब पहले आपका ये दिखाई देगा एंड उसके बाद डॉट आएगा, आई मीन सर्कल आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर ये कुछ आइकन आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा। अगर आप इसमें से कोई और भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे आप माय फ्रेंड्स आपने लिख दिया, अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ अच्छी सी, इसकी मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ राइट। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मुझे टैब को प्रेस कर देना है। यहाँ पर जैसे ही मैं टैब की को प्रेस करूँगा नीचे आकर आपको टैब की प्रेस करना है। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको कट करूँ ज़रा राइट। मैंने कट कर दिया एंड पहले मैं ऊपर आता हूँ एंड नीचे एंटर प्रेस करके टैब की को प्रेस करा। देखिए मैंने जैसे ही टैब की प्रेस की मेरे को यहाँ पर सर्कल शो हो गया राइट। अब यहाँ पर जो है मैं अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकता हूँ, दोबारा से मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसी के नीचे आ गया राइट, एंड यहाँ पर फिर एंटर प्रेस करूँगा, नीचे आ गया। लेकिन अब मैं टैब की प्रेस करूँगा तो वो काजू के अंदर चला गया, मतलब कि उसके अंदर अब लिस्ट बन जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, अगर मैं कुछ ही मैंने लिख दिया एंड एंटर प्रेस किया एंड अब यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, एंड अब फिर एंटर प्रेस किया, मैंने टैब प्रेस करने के बाद क्या हुआ, वो उस वाली लिस्ट के अंदर चला गया। तो ये होता है एक मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब कि जब हमें एक मल्टी लिस्ट क्रिएट करनी होती है, जब हम मल्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, आपने देखा होगा आपका जो आपके पास अगर कोई बुक होगी तो बुक में जो पहला पेज जो होता है ना, जहाँ पे आपको सब कुछ लिखा होता है, आपके चैप्टर्स वगैरह लिखे होते हैं, तो उधर ना कभी कभार ना हेडिंग, चैप्टर की हेडिंग दे देंगे एंड हेडिंग देने के बाद उसके अंदर बोलेंगे इतने इतने टॉपिक्स हैं, फिर बोलेंगे उस टॉपिक्स के अंदर ये चीज़ें हैं। तो देखना कि उसमें मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर जो है हम मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं राइट। आई होप कि आपको बुलेट लिस्ट जो है, ये तीनों के तीनों बुलेट लिस्ट जो है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपका नॉर्मल बुलेट लिस्ट है ये वाला, एंड ये नंबरिंग बुलेट लिस्ट है, एंड यहाँ पर मल्टी लेवल बुलेट लिस्ट राइट। मल्टी लेवल लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं इसकी। देखिए ये होता है पैराग्राफ के लिए, हमारे पास होता है नॉर्मल पैराग्राफ के लिए भी है, एंड कोई भी वर्ड वगैरह कुछ भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, वेट, पहले हम इस पूरे को कट कर लेते हैं राइट। हमने पूरे को कट कर लिया। अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई भी एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास ना कोई पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि अब इतना तो है नहीं कि मेरे दिमाग में कोई पैराग्राफ रहेगा। मैंने यहाँ पे index.html के नाम से एक फ़ाइल बना रखी है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो है ये index.html जो फाइल है, एक्चुअली HTML का हम कोर्स रेडी कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो, कोडिंग के भी कोर्सेज जो है अपलोड होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद सर्टिफिकेट। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कभी भी अपडेट आ सकती है, मिस मत करो अपडेट को राइट। चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 पैराग्राफ, मैं बस इतना ही लिखने वाला हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिख दिया। अभी नहीं 2 पैराग्राफ पे हम टेस्टिंग करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। मैंने पहले जिसको मुझे अलाइन करना है, इसे कहते हैं अलाइनमेंट करने के लिए कहते हैं, इसे कहते हैं अलाइनमेंट टूल। एक तरह से आप बोलिए अलाइनमेंट टूल कहते हैं। यहाँ पर जो है ना आप करेक्ट जो भी लिखा है आपने कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मान लीजिए आपने लेटर लिखा है, मैंने तो ये पैराग्राफ लिख दिया, बट अभी मान के चले लेटर वगैरह कुछ भी आपने लिख रखा है, तो यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट जो होती है अलाइनमेंट क्या होती है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होती है। आप देखिए, आप बोलेंगे अभी लेफ़्ट कैसे हो, देखिए आप कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या लेफ़्ट से ही लिख रहे हैं ना, ये तो नहीं कि आप राइट से लिख रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है लेफ़्ट से ही लिखा आ रहा है ना।
हम कुछ भी लिख रहे हैं तो इसलिए ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो हमारी लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, लेकिन उसके बाद जो हम करते हैं वो हम अपना कर सकते हैं, जो भी हमें अलाइनमेंट छेड़छाड़ करनी हो। तो यहाँ पर जो है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। एंड ये होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट, इसमें मैं क्लिक करूँगा, देखिए टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर में चला गया। एंड ये होता है हमारा राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर, और ये होता है सेंटर, कंट्रोल ई। तो देखिए अगर आपको इस पर नहीं समझ आ रहा, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक लेटर ले लेता हूँ, एक कुछ भी मैं नाम ले लेता हूँ। पहले तो मैंने इसको इस पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, राइट, अननोन लिख दिया। एंड यहाँ पर जो है मैं इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया मैंने। एंड सेलेक्ट करने के बाद देखिए लेफ्ट में अलाइन है, यहाँ पर आया सेंटर में हो गया, यहाँ पर आया राइट में हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो है मैं टेक्स्ट को अलाइनमेंट दे सकता हूँ, टेक्स्ट की अलाइनमेंट अगर मैं करना चाहूँ तो। एंड ये होता है जस्टिफाई, मतलब कि इंडेंट को देखता, ये इंडेंट होता है, ये हमारा इंडेंट देता है। अभी इसके बाद इसमें है पैराग्राफ के अंदर मैं समझाऊंगा। और जस्टिफाई का मतलब बेसिकली ये होता है कि पूरे के पूरे जो, अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ जस्टिफाई पे, एंड नोटिस कीजिए पूरा का पूरा जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये जो लाइन है बिल्कुल इस लाइन से सीधा सीधा हो गया। आप इस पैराग्राफ में देखिए, इस पैराग्राफ में बिल्कुल ऐसे ले रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे कभी खत्म हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी यहाँ पे मतलब कितना गैप वगैरह आ रहा है। तो ये क्या करता है, जस्टिफाई कर देता है, मतलब कि जो इंडेंट, जितना आपने इंडेंट दे रखा है, जितनी मार्जिन वगैरह यहाँ पे दे रखे ना, उतने लाइन में ही वो आएगा, उससे एक ही, मतलब कि यहाँ पर देखो कोई भी गैप दिख रहा है आपको, कोई भी गैप नहीं दिख रहा, राइट। तो इसीलिए ये जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई हम कर सकते हैं टेक्स्ट को। एंड यहाँ पर होता है लाइन स्पेसिंग, ये हम लाइन की स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसको, मैं इस लाइन और इस लाइन, दोनों लाइन के बीचों में, इन दोनों लाइन के बीच में, मतलब कि जिसको मैं सिलेक्ट करा तो वो सारे हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि सारे के सारे लाइन के बीच में दो सेंटेंस के बीच में ना आपको गैप डालना है, तो आप गैप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा गैप नहीं है, इससे गैप बढ़ी, इससे और गैप बढ़ी, इससे और गैप बढ़ी, इससे और गैप बढ़ी, इससे और गैप बढ़ गई, राइट। तो इससे जो है आप गैप दे सकते हो, दो सेंटेंस के बीच में, दो लाइन के बीच में आप जो है गैप को दे सकते हो। मैं भी कोई गैप नहीं देना चाहता। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब कि बिफोर मतलब कि इसके ऊपर से, राइट। एंड ये होता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि रिमूव आफ्टर मतलब कि यहाँ से, है ना, के बाद, मतलब कि ये पैराग्राफ के बाद से जो है आप रिमूव कर सकते हो, और ऊपर से स्पेसेस को ऐड कर सकते हो, ऊपर से स्पेस को ऐड कर सकते हो, नीचे से आप पैराग्राफ के स्पेस को रिमूव कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पर जो आप इस चीज़ को देखना, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आपको जो है और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं खुद से आपको यहाँ पर करने के। अभी देखिए यहाँ पर जो है आपने ये जो कुछ दे रखे हैं नंबरिंग वगैरह उससे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप और भी एडवांस आप यहाँ पर कर सकते हो, फॉर्मेटिंग जो भी पैराग्राफ की है यहाँ से आप और भी एडवांस कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये भी आपको लाइन स्पेसिंग वगैरह समझ में आ गया होगा, आपको टेक्स्ट को कैसे सेंटर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है या जस्टिफाई करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं इंडेंट की, ये होता है डिक्रीज इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट, राइट। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आया टेक्स्ट के एंड यहाँ पे मैंने इंक्रीज इंडेंट, देखिए मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ इंडेंट, तो क्या ये इंडेंट इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ये जो होता है ना हमारा, ये हम खुद से भी इंडेंट दे सकते हैं, हम खुद से भी इंडेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऊपर से देना इंडेंट वगैरह, तो ऊपर से इंडेंट दे सकते हैं। ये जो अपनी होती है, ये लाइन जो होती है ये अपनी मार्जिन होती है, मतलब पेज की मार्जिन होती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आपने पिछले सेशंस वगैरह नहीं देखे हैं उसको देखो। तो ये होता है हमारा मार्जिन और ये होता है हमारा इंडेंट, मतलब कि हम जितना आगे जाएंगे हमारा इंडेंट बढ़ेगा। नीचे वाले को सिलेक्ट करने से, ये नीचे वाले को मूव करने से ये हो रहा है कि जो हमने जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके नीचे के सारे टेक्स्ट जो हैं मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर देखिए नीचे, मतलब कि यहाँ पे 3 बटन है, देखिए एक तो ये रहा बटन, एक तो ये जो ऊपर ट्रायंगल वगैरह सब बना है, ये बटन क्या कर रहा है, आपका जो सिलेक्टेड है, मतलब कि जहाँ पर आपने कर्सर को रख रखा है वो मूव नहीं होगा, लेकिन वो सारे के सारे मूव होंगे नीचे वाले। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करें तो पूरा का पूरा टेक्स्ट मूव होगा, जो सिलेक्ट कर रखा है पूरा मूव हो रहा है, राइट, पूरा का पूरा मूव हो रहा है। लेकिन ऊपर वाला क्या होता है, बस जो आपने जहाँ पे कर्सर है आपका वही मूव होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए मेन अप का इंडेंट जो है यहाँ से तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से देना तो आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, आपका इंडेंट देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। आप डिक्रीज करेंगे तो इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट काम आता है जब आप यहाँ पे मान लीजिए फोटोज़ वगैरह लगाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए गैप वगैरह देना है आपको, इतना गैप देंगे एंड यहाँ पर आपको फ़ोटो तो लगानी है कोई, मतलब जैसे आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया यहाँ पे आपको फ़ोटो चाहिए, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो वो सब हम सीखेंगे। अभी
हमारा मेन जो है पैराग्राफ ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ना, जिसमें कि हमने बुलेट लिस्ट कंप्लीट कर दिया, डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट भी कंप्लीट कर दिया, अलाइनमेंट हमने कंप्लीट कर दिए, एंड लाइन स्पेसिंग हमने कंप्लीट कर दी, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। एंड यहाँ पर हम ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए मैंने मान लीजिए ये चीज़ सेलेक्ट कर ली, पहले तो सेलेक्ट कर लेना है हमें। एंड यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे नो कलर, इट मीन्स कोई भी कलर नहीं है। जैसे ही मैं कोई कलर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये कलर लिया, इस पर क्लिक करे तो ये बैकग्राउंड में कलर आ गया, राइट। तो बस इसमें जो है कलर आ जाता है। ये कलर जो है ना, मान के चलिए आप बैकग्राउंड में जो है ना ये कलर मान लीजिए आ गया, राइट। तो ये बैकग्राउंड में कलर आने के लिए मतलब कि टेक्स्ट को अगर देना चाहते हैं आप बैकग्राउंड में कलर, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से भी नो कलर पे क्लिक करता हूँ, कोई भी कलर मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे क्लिक करके नो कलर, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है कलर को हटा दिया है। एंड अब मैं आता हूँ यहाँ पे ये जो है हमारा बॉर्डर। देखिए कब हमारा काम बॉर्डर का कब आता है, हम जब बॉर्डर का यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादातर टेबल में यूज़ करते हैं, क्योंकि टेबल में क्या होता है ना, हमें बॉर्डर वगैरह देनी होती है कि आपको पूरा बॉर्डर देना है नहीं देना, या राइट बॉर्डर देना है। यहाँ से देखिएगा अपने इस पैराग्राफ को, यहाँ मैंने जैसे बॉटम पे क्लिक किया, आई मीन्स कर्सर को बस मैं लेकर आया हूँ, तो नीचे देखिए बॉटम में आ गया, टॉप पर करूँगा टॉप पर आ गया, लेफ्ट में करूँगा लेफ्ट में आ गया, राइट में करूँगा राइट में आ गया, नो बॉर्डर तो नो बॉर्डर कोई भी नहीं, ऑल बॉर्डर में पूरे डब्बे में आ गया, आउटसाइड बॉर्डर में आउटसाइड बॉर्डर, राइट, इनसाइड बॉर्डर में यहाँ पे आएगा नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है बॉर्डर वगैरह भी होते हैं, मतलब कि मैं कोई से बॉर्डर वगैरह जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड नो बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर तो कोई बॉर्डर हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे टॉप पर रखना है, सही लग रहा है मुझे, तो मैंने टॉप पर रख दिया। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो है बॉर्डर वगैरह भी कंप्लीट हो गया। हमने बॉर्डर के बारे में भी पढ़ लिया। यहाँ पे हमारे पे दो ऑप्शन बचे हुए हैं, जिस दो ऑप्शन के बारे में फटाफट हम बात कर लेते हैं, इन दो ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मैं इसको छोड़ो, मैं नीचे आता हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहले मुझे उसको समझाने के लिए कुछ नाम लेने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने कोई नाम ले लिया एंड कोई भी मैं नाम ले लेता हूँ, मैंने ये नाम ले लिया, राइट। अब यहाँ पर जो है मैंने ये नाम ले लिया एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं ए से जेड ये लाइन नीचे जा रही है, स्पीड मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए होता क्या है, जब हमारे पास कोई लिस्ट वगैरह होती है, कोई पैराग्राफ होता है, पहले देखिए पैराग्राफ में तो कोई इसमें इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि पैराग्राफ में भी इस्तेमाल हो भी जाए, बट अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अभी हम इस्तेमाल करने वाले। मेन देखिए बुलेट लिस्ट में समझिए, बुलेट लिस्ट में एक्चुअली होता क्या है, कभी कभार क्या होता है ना, हमें जो है ना एक लाइन वाइज अपने नाम को चाहिए होता है, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक, मतलब कि ए वाले पहले सारे आ जाओ, फिर आर, फिर बी वाले आओ, फिर सी वाले आओ, फिर डी वाले आओ, ऐसे लाइन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आओ। तो यहाँ पर जो जैसे मैं असेंडिंग पे क्लिक करूँगा, देखिए जैसे मैंने किया, पहले ए वाला आया, फिर पी वाला आया, फिर आर वाला आया, फिर एस, ये जो भी आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में नाम आया, पहले ए लेटर वाला, उसके बाद बी नहीं था, सी था, डी था, तो जो भी था नेक्स्ट लेटर जो भी था हमारा वो लेटर आया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एंड इस पर क्लिक करके डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूँ, डिसेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। इट मीन्स पहले एस, फिर आर, फिर पी, फिर ए, राइट। तो यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर एंड ये सब जो है दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, बेसिकली इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग करना। देखिए यहाँ पे मैं सॉर्ट, राइट, यहाँ पे सॉर्ट भी लिखा हुआ है, तो हम सॉर्टिंग करते हैं इसकी कि हाँ कौन कौन से लेटर मतलब असेंडिंग में चाहिए हमें, डिसेंडिंग में चाहिए, तो ये चीज़ें हम यहाँ से अपना मैनेज कर सकते हैं। लास्ट टूल है हमारा जो कि है पैराग्राफ के लिए ही है हमारा। देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, शो हाइड पैराग्राफ, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए इससे पहले मैं तो क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्या हुआ देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने पैराग्राफ को एंड करा है, जहाँ से पैराग्राफ में एंटर मारा है, वहाँ पे लास्ट में मुझे जो है एक ही पैराग्राफ का सिंबल दिख रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए मैंने यहीं से एंटर मारा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया भी कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने नीचे क्लिक किया, एक पैराग्राफ का साइन आ गया, फिर एंटर किया, फिर पैराग्राफ का साइन आ गया, फिर एंटर किया, पैराग्राफ का साइन आ गया। देखिए यहाँ पर और अब मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद देखिए जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ, कोई डॉट नहीं लगा रहा। आपको लग रहा हो शायद मैं कोई डॉट वगैरह कुछ लगा रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा रहा मैं डॉट, यह ऑटोमेटिक ले रहा है, बिकॉज क्योंकि ये बता रहा है कि आपने जो है अपने पैराग्राफ में इतना स्पेस दे रखा है। अब जैसे ही मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखूंगा एंड एंटर हिट करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो है पैराग्राफ का साइन फिर से आ गया, स्पेस दूंगा, बीच में स्पेस आ गया, फिर स्पेस, देखिए बीच में देखिए डॉट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि हम अपने पैराग्राफ में चेक करना चाहते हैं अगर कि हाँ हमने कितनी स्पेस दी है, क्या दिया है, मतलब स्पेस कितनी दी है, हमने ये चीज़ चेक करना चाहते हैं और हमने कहाँ से एंटर हिट प्रेस किया है। तो यहाँ पर जैसे पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो मुझे स्पेस वगैरह शोन लगेंगे। जैसे ही मैं उस पर
अनटिक कर दूंगा, यहाँ पर जो है वो डॉट वगैरह थे वो हाइड हो गए, बिकॉज वो हमें बताते थे कि स्पेस आपने कितना दे रखा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वापस आ गया, राइट। मतलब कि हमें बता रहा है कि हमने कितने स्पेस वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे कहाँ से हमने एंटर मारा है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो ग्रुप के अंदर जो भी ये ऑप्शंस थे आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब जो है वीडियो बहुत शायद लंबी हो गई, वीडियो को मुझे शॉर्ट ही रखना है, राइट। तो अगर आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके जाना। एंड अगर चैनल आपको पसंद आया, चैनल पे वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और इस कोर्स की वीडियो जो है जल्दी जल्दी अपलोड हो रही है, बिकॉज MS वर्ड जो है मुझे फटाफट अपलोड करना है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।